Hello students, today we are going to start fourth chapter of our book. The name of the chapter is Working with Tables and Using Mail Merge. So I have divided this whole chapter in two parts. In the first part we will study about how to create tables in MS Word, and in the next part second we will study about mail merge. So, MS Word offers a flexible feature of presenting information in tabular form so that we can organize data effectively. So, a table consists of a number of columns and number of rows. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊंगा कि आप MS वर्ड के अंदर कैसे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है MS वर्ड का। सो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ए टेबल। अगर आपसे जनरली कोई पूछे तो आप उसको आंसर करेंगे कि सर अ टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एक टेबल रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ए सेल। टेबल की जो सबसे छोटी एंटिटी होती है, द शॉर्टेस्ट एंटिटी ऑफ एनी टेबल, दैट इज नोन एज सेल। तो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म्स सेल। सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। सेल जो होती है वो रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो आकृति बनती है वहां पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये रेक्टेंगुलर होता है शेप में। सो नाउ वी स्टडी दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल अंडर MS वर्ड। सो वैसे तो कई सारे तरीके हैं टेबल क्रिएट करने के। सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको आपके बुक में दिया भी है। सो यूजिंग टेबल बटन, इसके अंतर्गत आप टेबल्स के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के बाद आपको टेबल्स ग्रुप में जाना है और वहां पे आपको टेबल बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ग्रिड व्यू है, इसी ग्रिड व्यू से आप जितने भी नंबर और रो कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। या फिर सेकेंड मेथड है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। सो इंसर्ट टेबल ऑप्शन भी आपको इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में ऐसे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये अपने आप टेबल उतने नंबर ऑफ रो और कॉलम जो भी आप डिजायर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आइए एक बार मैं आपको टेबल क्रिएट करके MS वर्ड में दिखाता हूँ। So, as I earlier told you that words provide a variety of ways to create a table. मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। वैसे तो वैरायटी ऑफ तरीके हैं जिसके थ्रू आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग टेबल बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। होम टैब के बाद जो नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब, इस पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पेज ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है। आपको जो सेकेंड ग्रुप है टेबल्स ग्रुप, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेबल्स पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ग्रिड व्यू आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपको जितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की टेबल क्रिएट करनी है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सपोज मैंने केवल एक स्क्वायर पे अभी माउस का एरो रखा है तो उससे क्या हुआ, एक रो और एक कॉलम की जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। अगर मैंने इसको दो पे किया तो फिर क्या होगा, दो कॉलम और एक रो। फिर यहाँ पे कर दिया सो टू रो एंड टू कॉलम। ऐसे करके आपको जितने भी रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की टेबल क्रिएट करनी है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द वे बाय यूजिंग टेबल बटन। सेकेंड क्या है, आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। होम टैब, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज पूछा जाएगा। यू कैन इंसर्ट हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स and number of rows of any table which you wanted to create. number of column suppose मैं चाहता हूँ कि इसमें 5 रहे और number of rows भी है वो मेरा 4 हो जाए। इसके बाद मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा मेरा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं। आपको 5 कॉलम्स और 4 रोज की एक टेबल आपके सामने क्रिएट हो गई है। So these are the two ways through which you can create table in MS Word, right?
Now we see that how can we insert data into the table. So click in a table cell and type the text. आपको सिंपली डेटा इंटर करने के लिए किसी भी टेबल के सेल पे क्लिक करना है जहां पे आप डेटा इंटर करना चाहते हैं, और कीबोर्ड से आप उस डेटा को टाइप करेंगे और वो आपका डेटा इंटर होगा. If you wanted to traverse, if you wanted to move inside the table, so you can use the tab key or press the arrow key. So अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप जिस सेल में हैं उससे नेक्स्ट एडजेसेंट जो सेल होगा उसमें आप मूव कर जाएंगे. अगर आप प्रीवियस सेल में जाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ उस टैब की को प्रेस करना होगा, या फिर आप लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं. सो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप डेटा को टेबल में इंटर कर सकते हैं. Now editing a table. Suppose I have created a table of 5 columns and 4 rows. Now I wanted to add another column or another row. So what we have to do? We can make change in the data as needed. We can insert new row and new column as per our requirement. Similarly, we can delete an existing row or column if it is not required. So ये दोनों ही तरीके हैं, हम आपको करके अभी दिखाएंगे. आइए हम देखते हैं. ये मेरा अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था. आप यहाँ से देखिए, इसे हम सेल कहते हैं. ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है. आप इसको इस सेल्स के अंतर्गत आप यहाँ से सपोज मुझे एक नया कॉलम इसमें क्रिएट करना है. मैं क्या करूँगा इसके लिए? सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है. देखिए यहाँ पे MS Word 2013 आपको कई सारे ऑप्शंस देता है. आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको एक और कॉलम क्रिएट हो गया है. या फिर जो बेस्ट वे है उसमें आपको यहाँ पे लेआउट टैब पे क्लिक करके आपको यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं. सपोज मैंने क्लिक किया इंसर्ट लेफ्ट, फिर क्या हुआ, मेरा एक और कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया है. अब आप देख सकते हैं. सपोज मैंने क्लिक किया इंसर्ट राइट, क्या होगा, जो ये सेलेक्टेड कॉलम है इसके राइट हैंड साइड में एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो एक और कॉलम क्रिएट हो गई. या फिर ऐसे ही अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं रो क्रिएट करूं, तो इसके लिए आपको इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो पे क्लिक करना है. आपका एक नया यहाँ से देखिए बिलो में आपके कॉलम क्रिएट होते जा रहे हैं. या फिर आपको एबव करना है तो आप एबव में भी कर सकते हैं. So this is the way that how can you enter new row and new column in an existing table. Similarly, we can delete a row or a column if you do not want it anymore. उसके लिए आपको, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं रो या कॉलम, उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिससे आप डिलीट करना चाहते हैं. सपोज मुझे ये रो डिलीट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. फिर यहाँ पे लेआउट टैब में मुझे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा. मैं इस पे क्लिक करूंगा. सपोज मुझे ये पूरा रो डिलीट करना है, मैं डिलीट रो पे क्लिक करूंगा, मेरा रो डिलीट हो जाएगा. सपोज मुझे एक और रो करना है, मैं यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करूंगा. ऐसे करके मैं अपने रो को डिलीट कर सकता हूँ. या फिर मुझे कोई कॉलम डिलीट करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मुझे यहाँ पे आके यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देना है. मेरा कॉलम क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा. बाय दिस वे यू कैन डिलीट or you can insert a new row or a new column. Now इंसर्टिंग न्यू कॉलम, मैंने अभी आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया था. यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं. टू ऐड अ न्यू कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम. यानी कि अगर आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके एडजेसेंट में जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम को, और फिर आप क्या करेंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे. वहां से आपको इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का ऑप्शन मिल रहा था रो एंड कॉलम ग्रुप में, जहां से आप नए कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं. वैसे ही आप नया रो भी इंसर्ट कर सकते हैं. सिंपली आपको लेआउट टैब में जाना है, रो एंड कॉलम्स ग्रुप में इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप नया रो भी क्रिएट कर सकते हैं. इसके बाद से है फॉर्मेटिंग एन इंटायर टेबल. अगर आपको पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है और उसके बाद से आप उसको चाहते हैं फॉर्मेट करना, सिंपली आपको डिजाइन टैब में जाना है, जहां से आपको टेबल स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा और वहां से आप टेबल्स टूल के अंतर्गत जाके किसी भी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं.
आइए हम इसको टेबल फॉर्मेट करना आपको बताएं। ये हमारा टेबल है जिसको हमने अभी क्रिएट किया था। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजाइन टैब में जाना है। सो डिजाइन टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टेबल स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप इस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये टेबल हैंडलर है, आप इस पे क्लिक करेंगे एक ही बार में आपका पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने पूरे के पूरे टेबल को जैसे भी चाहें आप फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर कोई नया लुक देना चाहे तो आप यहाँ से दे सकते हैं, राइट। सो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जैसा लुक इसको देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने पूरे के पूरे टेबल को भी वहां से आप फॉर्मेट कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम के विड्थ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दैट कॉलम दैट हुज विड्थ यू वांटेड टू चेंज। देन we have to move into the layout tab from where tables group and then properties पे। तो यहाँ से करके एक properties dialog box ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको देखिए रो, कॉलम, सेल जिसका भी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है आप उसको मेजर क्या है इंचेज में है वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज आवर टेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आप यहाँ पे डिजाइन टैब में आएंगे, सॉरी लेआउट टैब में आएंगे। यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप सपोज रो या कॉलम जिसका भी आप यहाँ से चाहते हैं उसको आप प्रीवियस कॉलम, नेक्स्ट कॉलम वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजर आप इंचेज या परसेंटेज में दे सकते हैं। जैसे अभी अब हमने क्या दिया है 0.81, सपोज मैंने अभी इसको कर दिया 0.99 और फिर मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, हमारा जो कॉलम की विड्थ है वो ज़्यादा, पहले वो 0.81 था वो 0.99 हो गई है। तो देखिए ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया था इसकी विड्थ चेंज हो गई है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेल दैट इज splitting cell. How we can split the cell in different in one cell we can make so many other cells also. So to divide a cell into many cell we can use the split cell option. अगर आपको एक ही सेल में आप चाहते हैं कि उसमें कई सब सेल हो जाए, उसको मैं डिवाइड कर दूं, तो आप ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं। MS वर्ड आपको प्रोवाइड करता है ये फीचर। इसके लिए आपको लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करना होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लेआउट टैब में जाएंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे मर्ज ग्रुप में आपको सपोज मैंने ये अब मेरा एक्टिव है, मैंने ये इस सेल को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिवाइड करूँ, तो आप इस पे स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे। अब वो ये कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज मैंने इसको कहा नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 कर दो, नंबर ऑफ रोज भी 2 कर दो। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया। सो मैं आप देख सकते हैं मेरा ये जो सेल था ये नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज इसमें 2 क्रिएट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक ही सेल के अंदर उस सेल में कई सारे सेल्स बना सकते हैं। या फिर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दो जो सेल्स थे इन्हीं को एक में मर्ज कर दूं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं आप ये जो आपके दो सेल्स थे वो अब एक में ज्वाइंट हो चुके हैं। सो ये भी आपको MS वर्ड आपको ये फीचर देता है, आप ये भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो स्प्लिटिंग सेल एंड मर्जिंग सेल मैंने आपको बता दिया, सिंपल है। आपको लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में जाना है, मर्ज सेल्स में आपको क्लिक करना है, मर्ज हो जाएगा आपका जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है। देन अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर आप अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप उसमें बॉर्डर और शेडिंग्स को भी यूज कर सकते हैं। टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ ए टेबल वी कैन अप्लाई अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने जो इंटायर सेल को सेलेक्ट करना होगा। जो आपका पूरा आपने जो ये टेबल क्रिएट किया है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे टेबल हैंडलर है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका इंटायर टेबल अब क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। Now we move to the design tab. Then in design tab we can see here border style. Simply we take any one of the border. Suppose I have taken this red one, so I'm just clicking over here and now I can make the
बॉर्डर, देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स को भी. सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू चेंज एंड अप्लाई द बॉर्डर एंड शेडिंग इन योर table to make it attractive. So MS Word given you offers you ready-made solution to resize the table using auto fit option. आप ऑटो फिट ऑप्शन का यूज करके आप अपने जो टेबल को फिट टू द पेज कर सकते हैं. सो ऑटो फिट कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको डिजाइन टैब या लेआउट टैब, सो आपको लेआउट टैब में जाना है. वहां पे आपको सेल साइज ग्रुप दिखेगा, उसमें आप ऑटो फिट बटन पे क्लिक करेंगे. सो ऑटो फिट ड्रॉप डाउन मेनू डिस्प्ले द 3 ऑप्शन. ऑटो फिट जो है वो 3 तरीके से अप्लाई होता है. पहला है ऑटो फिट कंटेंट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो टेबल के मेरे कंटेंट हैं वो ऑटो फिट हो जाए, तो इसके लिए इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इंटर्ड. सो कॉलम का जो विड्थ है वो टेक्स्ट जो आप इंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. देन सेकेंड है ऑटो फिट विंडो. सो इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑफ ऑन ए विंडो. सो विंडो के अकॉर्डिंग आपकी जो टेबल है वो फिट करनी है, तो आप ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे. या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स्ड रहे, तो आप इसके लिए सो वी हैव टू मूव फिक्स्ड कॉलम विड्थ. द कॉलम गेट फिक्स्ड एंड टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल. सो अगर आप ये थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी, और जो उसमें टेक्स्ट आप कंटेंट इंटर किए हैं वो उसी सेल के अंदर रैप हो जाएगा, रैप टेक्स्ट हो जाएंगे. So to use auto fit option we have to move into the layout tab, then cell size में आपको आना है auto fit पे. तो मैंने आपको बताया था ऑटो फिट जो है वो रेडीमेड सॉल्यूशन है आपकी टेबल को फिट करने के लिए. आपको वो 3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड थर्ड वन फिक्स्ड कॉलम विड्थ. जैसे मान लीजिए मैंने इस पे ऑटो फिट कंटेंट किया, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा जो अभी कोई कंटेंट इसमें नहीं है इसलिए ऑटो फिट कंटेंट हो गया. अभी मैंने इसको ऑटो फिट विंडो किया, सो अभी देखिए ये विंडो के अकॉर्डिंग जो मेरी विंडो है उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो गया. या फिर मैंने चाहा कि नहीं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा. अब जो मेरी कॉलम विड्थ है वो फिक्स्ड रहेगी. अब उसके बाद से मैं इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ. जो भी मैं टेक्स्ट इसमें इंटर करूंगा वो इसी के अंदर क्या होगा, मर्ज हो जाएगा. राइट. अब भाई आप देख सकते हैं आपका जो ये टेक्स्ट था ये सेकेंड सेल में न जाके इसी सेल में आपका रैप हो गया, वर्ड रैप हो गया. राइट. सो दिस इज द फीचर ऑफ टेबल. नाउ अलाइनमेंट टेक्स्ट इज देयर. आप अपने जो टेबल में जो आप टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं आप उसको अलाइन कर सकते हैं. MS वर्ड आपको 9 टाइप्स के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है. अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन ए टेबल सेल. By default, the text is aligned to the top of a cell. जो टेक्स्ट होता है वो सेल के टॉप में अलाइन होता है. Then you will find 9 alignment buttons in the alignment group on the layout tab. आपको 9 alignments देखिए यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, सेंटर में टॉप, सेंटर में या फिर सेंटर में बॉटम, राइट अलाइनमेंट, यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, ऐसे 9 अलाइनमेंट्स आपको डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट के लिए मिलते हैं. देन नेक्स्ट है कैलकुलेशन इन ए टेबल. अगर आप टेबल में कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सो वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिकल डेटा इंटर्ड इन ए टेबल. क्लिक इन द सेल वेयर रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड. आप उस सेल पे पहले क्लिक करेंगे जहां आप रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं. उसके बाद लेआउट टैब में डेटा ग्रुप में फार्मूला बटन पे जाना है. फार्मूला डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें आप सम फार्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्ले, क्लिक ऑन ओके बटन. सो आइए इसको हम करके देखते हैं कि कैसे हम टेबल के अंतर्गत किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है. इसके बाद से आपको डेटा लेआउट टैब में जाना है, यहाँ से डेटा ग्रुप में जाना है. डेटा में आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू सम पहले से ही क्या है ऑटोमेटिकली आता है, यही वो वहाँ पे बताया गया आपको. नंबर आप यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं किसी फंक्शन को. सो इस तरह के कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. Then we move to the next topic, that is homework. So the first question is, pressing the space
की अपडेट्स द टोटल सम इन ए टेबल। सो इसका करेक्ट आंसर है F9 की। F9 की अगर आप प्रेस करेंगे जो फंक्शन की है, तो ये क्या करता है, उस सेल का जो अपडेट रहेगा टोटल सम का उसको डिस्प्ले करेगा। सो F9 इज द करेक्ट आंसर। देन सेकेंड है, इन अ टेबल द टेक्स्ट इज अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेल बाय डिफॉल्ट। तो टॉप ऑफ द सेल ये करेक्ट आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है। आपको यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। सबसे पहला है मार्जिन, तो मार्जिन आपको देखिए कहाँ पे दिख रहा है, उससे मैच करेंगे आप। उसके बाद से है यहाँ पे देखिए सेकेंड जो फिगर है वो सुपर स्क्रिप्ट का है, तो सेकेंड कहाँ से मैच होगा, ई से मैच होगा। यहाँ पे है पेज ब्रेकअप, तो आप पेज ब्रेकअप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 4 से डी को मैच कर देना है। उसके बाद से है और मार्जिन, तो मार्जिन को थर्ड से आप मार्जिन को मैच करेंगे, ए को थर्ड से मैच कर देंगे। उसके बाद से है ओरिएंटेशन, सो आप ओरिएंटेशन को मैच कर देंगे फिफ्थ से। उसके बाद से है ड्रॉप कैप, सो आप फर्स्ट को सी से मैच कर देंगे। देन मैंने आपको यहाँ पे सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। अलाइनमेंट इज रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ टेबल। किसी भी किसी टेबल में किसी टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। सेकेंड है हाउ विल यू इंसर्ट ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। आप अपने टेबल में कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सिंपली आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, टेबल ग्रुप में जाना है और वहां से आप कोई भी 2 तरीके बता सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड, तो मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग टेबल बटन एंड बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। देन थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्जिंग द सेल। मर्जिंग द सेल से आप क्या समझते हैं, तो मर्ज करना, यानी कि 2 डिफरेंट सेल्स थे, उन दोनों को मिला के मैंने एक सिंगल सेल बनाना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग द सेल। मैंने प्रैक्टिकली करके आपको यहाँ पे दिखाया भी था। सो आप इसको अपने आंसर में अपने वर्ड्स में करके और मुझे सेंड करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, इसमें मैंने आपको टेबल्स को बहुत ही डीपली आपको बताया है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको मेल मर्ज बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है MS वर्ड का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।